हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइजेस्ट कैम। आज का आपका लेक्चर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हम स्टार्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग। इसमें लेक्चर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं कंटेंट की अगर बात करूं आपके साथ, तो कंटेंट इसमें क्या क्या रहेगा, यानी कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अबाउट इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेफिनेशन, काज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि रीजन क्या है, कौन से कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड लास्ट टॉपिक कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और लास्ट वन टॉपिक आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के चैप्टर में हमारा मेन ये कंटेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो जनरली आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भी हम दो टाइप ऑफ के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेनली टू ही काइंड के बॉन्ड है हमारे। आयनिक कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है और कोवलेंट हमारे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन करता है। इनके अलावा हमारे पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स नॉट एक्चुअल बॉन्डिंग, जस्ट ए अट्रैक्शन। उन अट्रैक्शंस में हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वंडरवाल फोर्स होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इन सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो उनमें से एक है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट, मीन्स वीक बॉन्ड होते हैं हमारे। लेकिन जो इनकी वैल्यू, इनकी स्मॉल वैल्यू की वजह से भी जो कंपाउंड होता है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ जाता है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि देखो, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या रहता है कि उसका रोल क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, हम उसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप बीएससी कर रहे हो, सभी का एक एम होता है कि भाई मेरे को, किसी को एजुकेशन का पैशन होता है, किसी को साइंस में क्रेज होता है, किसी को जॉब के लिए करनी है, अर्निंग के लिए करनी है, किसी को नॉर्मल चली आ रही है कि भाई मेरे को पढ़ना है, वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है कि हम उसको क्यों स्टडी करें। तो इसलिए जब देखो ये टॉपिक हम क्यों स्टडी करें, इसके बारे में हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरेस्टिंग के लिए। कि देखो, अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो सबसे जो मेन हमारी एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग है वो है वाटर। तो वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं होती तो वाटर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता लिक्विड फॉर्म में, ये हमारा गैसेस फॉर्म में होता। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ के ऊपर है लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं होती। तो मेन हमारा क्या है, वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए लाइफ पॉसिबल है। दूसरा कि देखो, वाटर हमारी बॉडी के अंदर मेनली पार्ट वाटर ही होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की प्रेजेंस की वजह से ही हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है। थर्ड वन अगर मैं बात करूँ तो अगर वुड फाइबर इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वुड का पता ही है आपको, आजकल हमारे सराउंडिंग में देख लो, फर्नीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, हाउसिंग वगैरह में कितना इसका ज़्यादा यूज है, लिविंग के लिए हमारे लिए ये असेंशियल है। तो वुड फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, नियर अबाउट 189 किलो जूल पर मोल की स्ट्रेंथ इसकी अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही रोल प्ले करती है। फोर्थ जो इसकी एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है कि क्लोथिंग और फूड इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर भी, जहाँ पर भी क्लॉथिंग में और फूड मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी वेरी करती चली जाएंगी। लास्ट वन पॉइंट है हमारा कि जो ग्लू है, ग्लू मिल के क्या होता है, वाटर और इसका शुगर का हमारा मिक्सचर होता है। तो उसकी स्टिकनेस और हनी की स्टिकनेस यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा होती है। यानी कि ग्लू और हनी के बीच में जो उसका गाढ़ापन होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारा थिकनेस। तो इम्पोर्टेंस आपकी यहाँ से क्लियर होगी कि भी इसकी क्या यूजेस है हमारे, क्यों हम इसको इतना स्टडी कर रहे हैं। यानी कि हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है वाटर, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो क्लॉथ मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वुड मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वुड फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और लिविंग और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा कि हम इस टॉपिक को आगे पढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड रहेगी इसकी रहेगी
डेफिनेशन कि कौन से कंपाउंड आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो जनरली हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन तो उसमें एक एसेंशियल पार्ट है हमारा। एक वन हमारा हाइड्रोजन एटम रहेगा और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का जो अट्रैक्शन है साइड बाय मॉलिक्यूल के, तो वही हमारे क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब किसकी बात करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके कौन से होंगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। मीन्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम इन वन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मीन्स टू, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दो पोल की क्रिएशन होनी चाहिए। एंड ए स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसका होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन यूजुअली अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और द डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। पोलर सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं इसका एग्जांपल लूँ तो HF की बात करते हैं। मैं HF का मॉलिक्यूल उठा लेती हूँ। HF के बीच में एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल जब इसकी एग्रीगेशन में मिलते हैं तो उनके बीच में किसकी बॉन्डिंग होती है, उनकी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो डॉटेड लाइन से मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया है और बिल्कुल डार्क लाइन से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। HF के स्ट्रक्चर में देखो जिग जैग, वो एक हमारी क्या होती है, चेन बनती है। वेपर फेज में हमारा ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। और आपको यहाँ से देखना है कि फ्लोरीन के अराउंड ज्योमेट्री हमें मेंटेन करके रखनी है कि बेंड टाइप ज्योमेट्री होनी चाहिए, और हाइड्रोजन के अराउंड हमारी क्या होनी चाहिए, लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए। अब एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, टू अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव को, उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिया है। ठीक है। तो अगर मैं कोवलेंट और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की HF में बात करूं, तो कोवलेंट की HF में होती है हमारी 568 किलो जूल पर मोल और हाइड्रोजन की होती है 29 किलो जूल पर मोल। यानी कि वीक बॉन्ड होता है, और जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी बॉन्ड लेंथ उसकी स्ट्रॉन्गर होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और कोवलेंट बॉन्ड लेंथ हमारी कम होती है। HF में अगर बात करूं तो ये हमारी होती है 102 पिकोमीटर और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 155 पिकोमीटर। आई होप कि यहाँ से क्लियर हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक हाइड्रोजन एटम के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका यहाँ पर डेफिनेशन के बाद है काज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो कोई बॉन्ड बनता है, उसका रीज़न क्या है, क्यों ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हमें देखो एक जर्नल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं HA टाइप, क्योंकि हाइड्रोजन तो मस्ट है। ए हमारा क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। तो देखो HA के बीच में बॉन्डिंग है जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अगर इन दोनों एटम के बीच में, हाइड्रोजन और ए एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे किसकी तरफ लाई करेंगे, ए एटम की तरफ। ए एटम की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे तो ए के ऊपर डेल्टा नेगेटिव जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारी, और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, डाईपोलर स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी हमारी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की फॉर्म में। अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर डाईपोलर स्पीसीज में है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दूसरा सेम मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से देखिए H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, डॉटेड लाइन से मैंने बॉन्डिंग दिखा रखी है, किसके साथ है, ए के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो यही अट्रैक्शन तो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मेन रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इसी वजह से मॉलिक्यूल सिंगल ना हो के वो एसोसिएशन में मिलते हैं, एग्रीगेशन में मिलते हैं। क्लियर। सिंपल इससे रिप्रेजेंटेशन से हमने शो कर रखा है। एक ही जगह फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है आपका, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से फार चले जाएंगे। हाइड्रोजन से दूर जाएंगे तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, और उतनी ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन शो करने की, अट्रैक्शन शो करने की। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कंडीशन की। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाइड्रोजन एटम तो मस्ट हुआ है हमारा, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अब दूसरे पे क्या कंडीशन है? फर्स्ट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काज में कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज़्यादा होगा प्रेजेंट होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतने ही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव सेपरेशन होगा। क्लियर है? इसीलिए हमने मेंशन किया है कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। क्लियर? सेकंड पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की हम बात करते हैं वो साइज में मस्ट बी स्मॉल। अब मैं यहाँ पर एक इन जनरल एग्जांपल लेती हूँ। एक हमारे पास HCl है और दूसरा है HF। अब ये अमोनिया है NH3 और नाइट्रोजन, और दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है। नाइट्रोजन और क्लोराइड डिफरेंट है। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, बट अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। तो रीजन क्या है? जो एटम डिफरेंट है रीजन वही लाई करेगा। तो एक में क्लोराइड है, एक में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, क्लोराइड का साइज बिगर है। इसी वजह से जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इतने हाइड्रोजन से फॉर नहीं होंगे जितने हमारे नाइट्रोजन के केस में होता है। इतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं होता है, चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब क्या है? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। क्लियर? इसी वजह से क्या कंडीशन है? सेकंड, कि साइज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का है वो हमारा स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है? अगर किसी की यहाँ तक कोई क्यूरी है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड। टू टाइप ऑफ बॉन्ड के बीच में हम डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पहले भी बताया जस्ट इंट्रैक्शन है या अट्रैक्शन को हो, जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन। कोवलेंट बॉन्ड क्या है हमारा? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट शेयरिंग से बनता है। एक एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये जस्ट हमारा एक इंट्रैक्शन है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं। सेकंड है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वीक होता है और कोवलेंट बॉन्ड हमारी स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होते हैं। नियरली हमारा 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। विच वन कॉम्प्लेक्स शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? HF ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं डेफिनेशन में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं वाटर। वाटर के केस में देखो H2O के केस में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन की वजह से पोलर स्पीसीज। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन शो कर सकता है। तो सेम वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के साथ। तो एक वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 एक्चुअल कोवलेंट बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के साथ और 2 हमारे क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। तो ऑक्सीजन हमारा टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो वाटर के अंदर हमारी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका 3D वेव्स शो कर रखा है आपको और सिंपल 2D एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया के केस में NH3 सेम इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एज लाइक वाटर एज लाइक मीथेन sp3। बट जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो पिरामिडल होती है इसकी अमोनिया की, वाटर की हमारी बेंड शेप होती है क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं और अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मीन्स नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। अब फिर से चार्ज सेपरेशन, यानी कि अनदर इसी का सेम मॉलिक्यूल या फिर कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आता है तो एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा नेगेटिव पॉजिटिव पोल के बीच में। वो अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
तो ऑलरेडी 3 कोवलेंट बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने फॉर्म कर रखे हैं, एक क्या करेगा, वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा डॉटेड लाइन से, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये शो कर सकता है। पिक्टोरियली आपको शो कर रखा है पिक्चर में कि कैसे शो कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के बाद स्टडी करते हैं कि भी वो उन कंपाउंड की क्या करेक्टरिस्टिक होती है जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। फर्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट होना, एक साथ एग्रीगेट होना, इकट्ठे होना। अब सिंपल सी बात है कि भी देखो, जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक चेन बनेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक सिंगल मॉलिक्यूल ना होके हमारे वो डिफरेंट उसमें होंगे, डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर के फॉर्म में बनेंगे। तो इसीलिए क्या होगा, मॉलिक्यूल हमारे एग्रीगेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे। अब मॉलिक्यूल का मास बल्कि होगा तो उसकी प्रॉपर्टी वेरी करेंगे। तो इसका एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एक में डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, एच के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ब्लू लाइन से देखो आपकी इंडिकेशन हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की। बाकी कोवलेंट बॉन्ड है आपके वेपर फेज में हमारे इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका यहाँ से कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन डाइमरिक फॉर्म बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो है हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना होके वो एक चेन में प्रेजेंट होंगे, एग्रीगेशन में प्रेजेंट होंगे, एसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल्स का। इस वजह से हमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एनर्जी एक्स्ट्रा नीड होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी नीड होगी, इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। जैसे मैं अगर हाइड्रोजन हेलाइड की बात करूँ, HF, HCl, HBr, HI, तो HF हमारा क्या होता है, यूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HF, HI, HCl, HBr उनका गैसेस फॉर्म में होते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें नहीं होती। इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर की बात करें मैं, ऑक्सीजन और जो सल्फाइड होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, लेकिन H2O और H2S की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। H2O लिक्विड होता है, H2S हमारा क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। इसी के फर्दर हम ये H2 सिलीनियम है, H2 टेलीरियम है, उनकी बात करें तो वो हमारे क्या होंगे, सारे गैसेस फॉर्म में होते हैं। रीजन क्या है कि वाटर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उसके अंदर लिंकेज है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि ये बाकी इसके हाइड्राइड का, सल्फर के, सिलेनियम के, टैलेरियम के हमारा लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ इसमें अमोनिया की बात करें और अमोनिया के फर्दर हाइड्राइड की बात करें उसी ग्रुप के, जैसे PS3 है, PS3 का हमारा क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। सेम ग्रुप के हैं NH3 और PS3, ठीक है, क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और PS3 के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। फॉस्फोरस का फर्दर साइज इंक्रीज हो जाता है। इथेनॉल में और डाईथाइल ईथर में मेल्टिंग, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इथेनॉल का हाई होता है, डाईथाइल ईथर का कम होता है, क्योंकि डाईथाइल ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और इथेनॉल में हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से बात करते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस हैं, मीन्स कंपाउंड की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, तो वो कंपाउंड को फेज को चेंज कर देती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर के केस में ले लो और हाइड्रोजन सल्फाइड, सेम ही ग्रुप के हैं सल्फर और ऑक्सीजन, बट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है एग्जिस्ट एज ए गैस और वाटर एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है आपका,
लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। जो भी हम बात कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आरटी मीन्स रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन हमारा लिक्विड है क्योंकि वाटर हमारा लिक्विड है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इट मीन्स फिजिकल स्टेट पे को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी मीन्स जनरली एक ट्रेंड होता है लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर डिजोल्व इनटू पोलर। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। वाटर के अगर मान लिया कोई कंपाउंड किसी में डिजोल्व होगा, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पोलर होता है, और ये इथेनॉल है। अब वाटर और इथेनॉल क्या करेंगे, दोनों मिलके हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक दूसरे के अंदर सोलेबल होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मेजर रोल प्ले करती है हमारा सोलेबिलिटी के केस में। आई होप कि इसके रिगार्डिंग आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एग्जाम्पल। फिर लास्ट में इसके कंसिडर करेंगे हम रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा। तब तक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।